नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू और बेटी में फ़र्क। सुनीता के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। उनके साथ वह भी जग जाती थी और सास के जागने से पहले पूजा के बर्तनों को साफ करके सब तैयार करके और वह बैठकर बालकोनी में चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, सुनीता बहू, कितने दिन हो गए, अनीता और दमाजी आए ही नहीं हैं। उनकी खोज खबर ली है? वह ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, तुम्हारे जितना उसे आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर बाहर से आए और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वह तुम्हें कितना आराम देती हैं। सुनीता मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच मत आया करो, यह हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे, वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला लें। वह बोली, माँ जी, आप दीदी को फ़ोन कर लीजिए और आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और सुनीता रसोई में चली गई। शाम को सुनीता की सास बोली, बहू तुम ही फ़ोन करो, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने सुनीता ने फ़ोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद अनीता मैके आई। अनीता के पति मनोज बोले, अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालात थे, लगता नहीं है ये इतनी जल्दी जाने वाला है। फिर भी आप सब ने बोला तो हम आ गए। सुनीता की सास बोली, अरे दामाद जी, घर से ही ऑफिस का काम करना है, आप यहाँ से कीजिए। वैसे भी आपके शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती हैं। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मैके में आराम कर ले। अनीता के साथ मनोज जी को भी लगा कुछ दिन ससुराल का सुख ले लें। इकलौता दामाद जब ससुराल आता तो सास दामाद की आवभगत में लगी रहती हैं, फिर उसे आसपास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। सुनीता के ससुर बोले, बहू, दामाद जी की आवभगत में कमी नहीं होनी चाहिए, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका काम उसे कम लगता है। 2-4 रोज़ तो सब अच्छा चलता है। जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वह भी सुनीता को ही करना पड़ता था। एक रोज़ बच्चों को छोड़कर जब वह आई तो उसके पति समीर बोले, सुनीता, लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। वह बोली, बस 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालनी है। समीर बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वह बोली, मैं जूही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। समीर बोले, वह तो माँ करती थी, माँ वहीं बैठी थी। वह बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज़ थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। समीर बोले, माँ, मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला है। ठीक है, आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वह चला गया। सुनीता के ससुर सब देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को बोले, रजनी, तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वह बोली, दामाद जी क्या रोज आते हैं? बेटी मैके आई है, थोड़ा तो उसे आराम मिलना ही चाहिए। वह बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने? बीते 1 साल से वह घर का सारा काम कर रही है। तुम्हारी बेटी कुछ महीने अकेले काम की तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया। दामाद जी की आवभगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज़ लगाई और वह वहाँ चली गई। एक रोज़ दोपहर के खाने में सुनीता ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। अरे भाभी, सलाद में प्याज तो है ही नहीं। सास बोली, बहू, तुम्हें पता है कि दामाद को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो? समीर सब कुछ देख रहे थे। वह हंसकर बोले, अनीता, क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो? वह बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतना काम होते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। समीर बोले, मनोज जी की पसंद तुमसे ज़्यादा कौन जानता होगा, कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है कि नहीं। वह भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सुनीता के ससुर किचन में आकर बोले, बहू, कुछ मदद करानी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वह बोली, नहीं पापा जी, आप जाइए कमरे में, उनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अनीता को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी।
ना तो वो बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी, ना ही अपने पति पर। ये सारी चीज़ें उसकी सास की आंखों से छुपी नहीं थी। एक रोज़ रात के 11 बज रहे थे, सब लोग इकट्ठे बैठे थे। सुनीता के सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। मनोज जी बोले, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मज़ा आ जाए। उसकी माँ बोली, अनीता चाय बना लेगी। बहू सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह पिसती है, इसका चेहरा उतर गया है। जाओ बहू तुम सो जाओ। उस दिन सुनीता को लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन में बहू और बेटी के बीच का फ़र्क मिटा दिया। अब अनीता को मैके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वह बात उसे खलती थी। एक रोज़ सुनीता की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। अनीता की माँ किचन में खाना बना रही थी और अनीता अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, अनीता शादी करके दूसरे घर में क्या गई, तुम तो व्यवहारिकता ही भूल गई हो। वह हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ पापा? वह बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही हैं और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची हो? अरे अपने बच्चों और पति का नाश्ता तो बना के दे सकती हो, यह घर तुम्हारा ही है। वह बोली, माँ ने कुछ बताया ही नहीं और भाभी की इतनी क्या तबीयत खराब हो गई जो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पिता बोले, यह तुम्हारा मायका है परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम भी रख सकती हो। वह बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वह तो आराम करने चली गई और मैके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने घर में ही अच्छी थी। अनीता की माँ बोली, अगर बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो इस हालत में भी मुझे काम नहीं करने देगी, मगर तुम बेटी होकर भी मुझे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त में बहू और बेटी के बीच का फ़र्क भी मिटा दिया। कुछ वक्त बाद अनीता अपने घर चली गई। सुनीता की सास बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही मैं यही सोचती थी, इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रहती थी। बेटी तो हवा का झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है। अपनी माँ को भूलकर तुमने मेरी सेवा की, ईश्वर करे हर सास को तुम्हारी जैसी बहू मिले। इतना बोलकर उन्होंने सुनीता को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।